સૌપ્રથમ હું સન માર્સ આર્ટ સેન્ટરનો આભાર માનું છું કે મને અહીંયા આ સ્ટેજ પર પરફોર્મ કરવા માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી. આજે હું જે ગીત ગાવાની છું એનો મુખડો છે નૈનો મેં બદરા છાએ. એ ફિલ્મ મેરા સાયાનું છે અને એના શબ્દો રાજા મહેદી અલી ખાને લખ્યા છે. સંગીતબદ્ધ કર્યું છે मदन मोहन जी है, राग भीम पलासी में. बस अब मैं गाना पेश करती हूँ. मदिरा में डूबी अखियाँ चल चल है दोनों सखियाँ झलती रहेगी तो है पलकों की प्यारी झकियाँ शर्मा के देंगे तो है मदिरा के प्यारे नैनों में बदरा छाए. दीवानी हूँ मैं सपनों की रानी हूँ मैं प्रेम दीवानी हूँ मैं सपनों की रानी हूँ मैं पिछले जन्म से આપણી સમક્ષ એક માનનીય ગેસ્ટ બેઠા છે શ્રી હેમંતભાઈ. સર પ્લીઝ એમની બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન આપું તો 35 વર્ષથી સિંગિંગ સાથે સંકળાયેલા છે અને મોહમ્મદ રફીના વોઇસને બહુ જ સારી રીતે નિભાવે છે. અને જસ્ટ મેં ગઈકાલે એમને ફોન કર્યો કે જો તમે ફ્રી હોવ તો અમારા જે પાર્ટિસિપન્ટ છે એમનો હોંસલો बढ़ાવવા માટે અમારા પ્રોગ્રામમાં હાજર રહો અને એમને એમનો અમૂલ્ય ટાઈમ આપણને આપ્યો એ બદલ તમારો સર ખૂબ ખૂબ આભાર. रत्नाकर भाई आप पुष्पगुच्छ स्वागत करते हैं. थैंक यू सर. चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. बहनों सुन लीजिए, मेरी बात सुनिएगा. पुरुषों का भी दिल होता है, पुरुषों को भी एक दिल नाम की चीज़ होती है, वो धड़कती है. ये धड़कन जो है गीत में बांध कर आने वाले लोग भी हैं. ऐसे ही वातावरण में उसी सोसाइटी में नीचे एक बंगले में भाई रहते थे.
वो भी कुछ अजीब पसोपस में पड़े हुए थे कि ऐसी बरसात की रात है और मैं अकेला हूँ। अच्छा, कितना अच्छा होगा कोई मेरे साथ हो तो। मगर मैं तो कह नहीं सकता किसको बुला लाऊं, किसको बुला लाऊं। वही समझ सकते हैं कि किसको बुलाना है। मगर वो फीलिंग उनकी ये है कि बरसात के माहौल में कोई साथ हो, कोई भजिया बनाने वाली या वड़ा बनाने वाली। मगर यहाँ भजिया वड़ा की बात ही नहीं, मगर मेरे साथ सुनने वाली, मेरे महफिल में रंग जमाने वाली और बरसात का मजा लेने वाली कोई मेरे जीवन साथी बनकर यहाँ आ जाए, या जीवन साथी जहाँ है वहाँ से आ जाए। मगर ऐसी बात ही करने के लिए मैं मधुकर भाई को बुला रहा हूँ। आरज़ुओं के दीप आज रोशन कीजिए, आरज़ुओं के दीप आज रोशन कीजिए। आज है ज़िंदगी भर के क्या मुहूर्त है, आए आपकी ज़रूरत है, ज़िंदगी खूबसूरत है। यूं अब शर्माए, यूं न अब तरसाए, यूं न अब शर्माए, यूं न अब तरसाए। खोल दे घूंघट से चाँदनी बरसाए, क्या जरूरत है, आए आपकी जरूरत है, जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है। थैंक यू मधुकर भाई, आपने ये बिन बात बार बरसात का गाना पसंद किया, उसकी कोई खास वजह है? હેમંત કુમાર મને બહુ ગમે છે. હું તો વરસાદની વાત કરું છું. હેમંત કુમાર તો મને પણ ગમું, પણ અત્યારે હાલાત નથી, તો વરસાદ તો છે ને. ચાલો बहुत मजा आई तुम्हारा गीत सामने। एक बात इससे पहचान में आ जाती, समझ में आ जाती है कि जिंदगी अकेले कट तो सकती है मगर मुकम्मल नहीं हो सकती। मुकम्मल जिंदगी को करनी है तो अपना कोई साथी चाहिए। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक विचार ऐसा आया को किसको बुलाऊं किसको ना बुलाऊं, मगर क्रम तो बंधा हुआ है, उसी क्रम से चलना होगा कि क्रम तोड़ लूं। नहीं ना, देखिए ना बोल रहे हैं, क्यों आप गाने सुनने वाले हैं ना, इसीलिए देखा यही तो प्यार है हम लोगों का। सन मार्च से यही प्यार है हमारा कि नहीं सुनने वाले लोग भी सुनते हैं, सराहते हैं और सन मार्च में आकर प्रैक्टिस भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही शाम, ऐसी बिग बादल की बरसात, और हमारे अक्षय भाई है ना, कहाँ गए?
अक्षय भाई कुछ ऐसी कहानी लेकर आए हैं। कौन सी कहानी आपकी? वैसे हर एक के जीवन में कहानियाँ तो होती हैं, मगर कुछ कहानियाँ प्रमुख होती हैं। मेरी कहानी ये है कि कुछ ना कहो, बस मैं कहता हूँ। कुछ तो कह दो, वही मैं प्यार से कह देना, बड़े जोरों से। आइए। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल फंसा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छलके, पर्वत से उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छलके, पर्वत से उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, सुलगी सुलगी सांसें बहकी बहकी धड़कन, महंगे महंगे शाम के साए पिघले पिघले तन मन, सुलगी सुलगी सांसें बहकी बहकी धड़कन, महंगे महंगे शाम के साए पिघले पिघले तन मन, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ,
बस एक तुम हो, कुछ ना कहो। थैंक यू। कुछ ना कहो, अक्सर के भाई चलो नहीं कहेंगे, मगर ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ ना कहो सब पे सब चुप रहेंगे तो कैसे चलेगा। एक गुजराती में एक कहावत है कि वो અને વરસાદનો બહુ ભરોસો નહીં। તે મેં મારી મમ્મીને પૂછ્યું તું કેમ આવું કહે છે કે જો 1972માં તું અહીંયા આવ્યો છે ને બરોડા, તારા લગ્ન નથી થતા, મેં કીધું ના, તો ચા બનાવવાનું શીખી જજે ભાઈ, બીજું કશું આવડે કે ના આવડે, ચા બનાવવાનું શીખી જશે અને ભવિષ્યમાં તું જ્યારે 1975માં તારી વહુને લઈને આવે તો ભરોહો ના રાખતો કે બનાવીને આપશે, જાતે બનાવીને આવડતી હશે તો જાતે બનાવીને પી લેજે, એનો આભાર માનો, તારા કામ બચતો રહે છે, પણ બહુ ભરોસે બેસી નહીં રહે, પોતાના હાથમાં બળ જેટલું હોય એટલું કાયમ રાખજે। चलो इसके बाद को मान लीजिए बारिश नहीं हो रही है, ये तो कह रहे कुछ नहीं कहेंगे, ये तो बोल रहे कुछ नहीं कहेंगे, मगर हमें तो कहना पड़ेगा, किसान कितना परेशान होगा, खेती नहीं होगी तो सबको तकलीफ होगी। तो इंसान जो बाहर जाता तो किसके पास जाता, यहाँ गणपति बैठे उनके पास जाएगा या फिर भोलेनाथ के पास जाएगा, और भोलेनाथ से प्रार्थना करेगा कि हे भगवान ऐसी बरसात बरसाओ कि मेरे खेत फिर से लहलहा उठे। और हमारी वो सहेली जो बैठी ना 5वीं मंजिल पर, वो भी समझ रही है कि ये जो कह रहे हैं चाचा कुछ तो बात है। चलिए भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं, उसको उसकी दुआओं को, हमारी दुआओं को कुछ असर होता है कि नहीं। आइए चिराग भाई।
आपकी बात सुन ली। बारिश हो रही है ना बाहर, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, आपने प्रार्थना की, कोई बात नहीं। अब ये कहानी कुछ आगे बढ़ रही है। इन्होंने तो भोलेनाथ को बुला लिया सबकी रक्षा करने के लिए, मगर फिर भी हमें अपनी परीक्षा तो देनी है, इम्तहान तो देना है। और ऐसी परीक्षा कौन लेंगे मालूम नहीं है, मगर जो भी आ रहे हैं वो कुछ ऐसी बात कह रहे हैं कि आइए मेहरबा लीजिए इश्क की इम्तहान। एक बात तो ऐसा है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते और पकड़े जाता है देर सवेर। मगर एक बहन जी कह रहे हैं कि नहीं, आइए मेहरबा बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क की इम्तहान। तो कितनी बार मुझे एग्जाम दे रहेंगे, कितनी बार मुझे पास लेना। एक बार पास हो चुका बड़ी मुश्किल से। उसके भी पीछे एक छोटी सी कहानी है। पहले के ज़माने में क्या है, बुजुर्ग लोग बुलाते थे कि लड़की को तो बात कराने के लिए, तो इनसे मुलाकात अरेंज हो गई। मैं गया अहमदाबाद से भरूच, उन्होंने मुझे बातों बातों में पूछ लिया, मेहता साहब क्या पूछा होगा, बोले कौन सी गेम खेलते हैं आप, कई गेम में रस है। तो मैंने कहा क्रिकेट में। तो वहाँ से पीछे से बाउंसर आया, बोलती है वेस्ट इंडीज़ तरफ खेल रहा, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। तो ये टॉन्ट मेरे कलर का था कि मेरे से प्यार था, वो आप लोग जस्टिफाई कर दिए कि कलर कोड में मैं फिट नहीं हुआ, मुझे वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी के साथ कंपेयर कर दिया। मगर फिर भी वो प्यार था, वो आज भी हमारे साथ 50 साल से जुड़ी हुई है। तो इश्क की इम्तहान तो होती रहती है, मगर उसमें रंग कौन भरेगा। आइए मोना जी।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। मोना जी एक बात बताइए कि प्यार और इश्क जो है, प्यार और इश्क जिसे कहते हैं, वो होता है या किया जाता है? वो पता नहीं, मेरी तो अरेंज मैरिज हुई है। इसीलिए हमने एक बार मुझसे ऐसा पूछा था, तो मैंने तो कह दिया भाई हमने प्यार जरूर किया मगर मैरिज के बाद किया है। मतलब वो मौके ही नहीं थे उन दिनों, ऐसी बातें नहीं होती थी। फिर भी इन्होंने इम्तहान तो ले ली। अब इम्तहान में कौन कौन पास होता है, कौन कौन फेल होता है, वो तो बात की बात है। मगर जब उन्होंने बुलाया प्यार से आइए मेहरबान, शौक से लीजिए इसके इम्तहान।